अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान में आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल साबित मसूर की दाल। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। नॉन वेज खा के अगर आप बोर हो गए हैं तो इस सिंपल सी रेसिपी को बनाएं। ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही मज़ेदार बनती है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो नए व्यूवर्स आए वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर आसान सी रेसिपी की जानकारी आपको पहले मिले। रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने 250 ग्राम साबित मसूर लेके इसे अच्छी तरीके से पहले धो लिया है और धो के हमें आधे घंटे के लिए इसे भिगा देना है। हमें दाल को भिगाए हुए आधे घंटा हो चुका है। अब गैस पे हम एक कुकर रख देंगे। इसमें हमने 1/4 कप ऑयल डाल दिया है। अब इसमें हमने 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है और 8 से 10 कड़ी पत्ता लेके डाल दें आप। अब इसमें हमने 2 बड़ी साइज़ की प्याज को स्लाइस में पतला पतला काट लिया है। इसे डाल के हमें गोल्डन कलर होने तक इसे फ्राई करना है। अब प्याज का कलर गोल्डन होने लगा है। इसे अच्छी तरीके से हमें गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। अब प्याज पे जब गोल्डन कलर आ गया है तो उसमें हमने 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, 1 चाय का चम्मच। अब अदरक लहसुन का कच्चापन दूर होने तक हम प्याज के साथ इसे फ्राई करेंगे। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को हमने चॉप कर लिया है, इसे डाल देंगे। टमाटर को हल्का सॉफ्ट होने तक हम पकाएंगे। टमाटर अब इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। 2 टीस्पून हमने धनिया पाउडर डाला है और 1 टीस्पून हमने तेज़ वाली लाल मिर्च पाउडर डाला है। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। हाफ़ टीस्पून हमने हल्दी पाउडर डाला है और 1 टीस्पून भर के हमने भुने हुए ज़ीरे का पाउडर डाला है और 1 टीस्पून हमने कश्मीरी मिर्च पाउडर डाली है। अब 2 हरी मिर्च को हमने तोड़ के डाल दिया है, हरी वाली, और 1 टीस्पून भर के हमने नमक डाल दिया। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। हरी मिर्च आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर तेज़ खाना आप पसंद करते हैं। अब मसालों को अच्छी तरीके से हमें भून लेना है। मसाले अच्छी तरीके से भून गए हैं। अगर आपका मसाला ड्राई लगे तो आप थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छी तरीके से भून लीजिएगा। अब इसमें हमने भीगी हुई साबित मसूर डाल दी है। मसूर डाल के इसे हमें 2 से 3 मिनट तक मसालों के साथ भूनना है। अब 2 से 3 मिनट हमें भूनते हुए हो चुका है। अब इसमें हमने पानी डाल दिया है। हमने 5 कप पानी डाला है। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके हम ढक्कन लगा के तेज़ आंच पे 1 सीटी लगा लेंगे और धीमी आंच पे 2 सीटी, और उसके बाद गैस का चूल्हा बंद करके इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। भाप अपने आप निकल जाए तो हम ढक्कन खोलेंगे। माशाल्लाह दाल हमारी गल चुकी है। दाल थोड़ी सी थिक लग रही है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे। ये दाल बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनती है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब इसमें हमने आधा कप के करीब थोड़ा सा पानी और डाल दिया है। सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हमने हाफ़ टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर डाल दिया है और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल के इसे दोबारा से धीमी आंच पे 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। अब इसमें 2 टीस्पून भर के हमने देसी घी भी डाल देना है। देसी घी डालने से इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन देसी घी से इसका टेस्ट 2 गुना बढ़ जाता है। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके इसे हम 5 मिनट के लिए दम देंगे। सिर्फ दाल में हल्का सा उबाल आने तक हमें दम देना है। ढक्कन नहीं लगाना है, खाली ऊपर से हमने ढक्कन को ऐसे ही रख दिया है।
अब 5 मिनट हो चुके थे, दाल हमारी बनके तैयार हो गई थी। तो इसे हमने एक सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। ऊपर से थोड़ा सा देसी घी डाल के हरे धनिए के साथ सर्व करें। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इसे चावल के साथ खाएं या चपाती या पराठे के साथ। ये बहुत ही आसानी से और बहुत मज़े की बनके तैयार होती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और रेसिपी को प्लीज़ मेरे लाइक और शेयर किया करें और मुझे कमेंट में लिखा करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। जो नया है मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।